बैरसिया पुलिस ने किया लूट का पर्दाफाश। 06 आरोपी को गिरफ्तार कर लूट का सामान सहित 16 लाख रुपए का किया मशरूका बरामद। थाना बैरसिया दिनांक 12.01.25 को फरियादी अजय कुशवाहा पिता राधेश्याम कुशवाहा निवासी पूरन कॉलोनी लटेरी जिला विदिशा ने सूचना दिया कि मेरे पास दिनांक 9/1/25 को एक अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें महिला बोल रही थी कि बैरसिया में बर्थडे पार्टी के फोटो एवं वीडियो बनाना है, तो मैं दिनांक 12/1/24 को शाम में करीबन 7:30 बजे बैरसिया आया व जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर पर फोन लगाया तो उसने बोला कि नरसिंहगढ़ रोड पर पेट्रोल पंप के पास आ जाओ। तो मैं पेट्रोल पंप के पास पहुंचा जहां मुझे एक व्यक्ति मिला जो मुझे देवलखेड़ा रोड पर लेकर गया। देवलखेड़ा रोड पर उसके अन्य साथी मिले जिन्होंने मेरी मोटरसाइकिल, मेरे कैमरे, मोबाइल व वीडियोग्राफी का सामान छीन लिया। सूचना गंभीर प्रवृत्ति की होने से थाना प्रभारी बैरसिया द्वारा तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना बिलखिरिया में वर्ष 2022 में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिसमें फरियादिया मांडवी साहू ने एक रिपोर्ट की थी कि उसके प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री रामदास साहू के द्वारा बगैर उसकी उपस्थिति में उसके फर्जी हस्ताक्षर करके और लगभग 24 प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई। तो उसमें पुलिस ने उस समय प्रकरण पंजीबद्ध किया था वर्ष 2022 में, जिसमें पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, परंतु जो मुख्य आरोपी रामदास साहू है वो लगातार फरार चल रहा था। तो उसमें हमने एक अलग से टीम लगा रखी थी और उसमें एडिशनल एसपी जो नीरज चौरसिया हमारे हैं उनके नेतृत्व में टीम लगाई गई थी, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत करके और उसको दिल्ली में जाकर पुलिस के द्वारा, हमारे भोपाल देहात की पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसको अभी पुलिस रिमांड पर लेकर हम और पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, ये एक बैरसिया थाने में एक धारा 109 बीएनएस की तहत कार्रवाई हुई है जिसमें जान से मारने का प्रयास करने की धारा है। इसमें एक बच्ची को जो छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी और कपड़े वहां से फिर लाने के लिए गई थी, उसी दौरान उसके पड़ोस में ही रहने वाला ताहिर साबू, पड़ोस में रहने वाला साबू जो रिश्ते में उसका चाचा भी लगता है, उसके द्वारा एयरगन से फायर किया जाना इसमें साक्ष्य में आया है। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जाती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से परिवार के लोग नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी हमें नहीं आई है। ये सुखी सेवनिया क्षेत्र में फरियादी सोनू सैनी जब अपने घर में नहीं थे उस समय इनके घर में एक चोरी की वारदात हुई थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया था और प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हुए विवेचना की जा रही है, उसके पता रसी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमने एक एसआईटी का गठन भी किया है जो एसडीओपी बिलखिरिया सुश्री प्रिया सिंधी के नेतृत्व में है और उसमें अच्छे जो विवेचक हैं और अच्छे सुरागरसी रखने वाले लोगों को हमने लगाया है। इसके अलावा हम तकनीकी जो साक्ष्य हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमने कुछ फुटेज भी निकाले हैं। उम्मीद है कि इसमें हम जल्दी कोई सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं, पूछताछ तो कई लोगों से हुई है, कई संदेहियों से हुई है। अलग अलग जो इसमें संदेही अलग अलग कारणों से आए हैं उनकी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो हमने डेटा एनालिसिस करना एक शुरू किया है, जिसको भी हमने उस क्षेत्र में पाया है उस समय में, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो इसमें पूरी एक एसआईटी लगी हुई है और बड़ी गंभीरता से इसमें विवेचना की जा रही है। इसमें जैसे ही हमें सूचना मिली तो सबसे पहले तो तकनीकी साक्ष्य हमने जुटाने का इसमें प्रक्रिया शुरू किया। तो वहाँ पे जो भी लोकेशन थे जहाँ पे ये घटना घटित हुआ वहाँ का हमने पीएसटीएन निकाला। उसके अलावा भी बगल के 2-3 जगह जो एग्जिट रूट और एंट्री रूट रहता है जो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पता चला,
अभी मोबाइल फ़ोन का हमें जानकारी मिली, उसका भी हमने सीडीआर निकाला है। इसके अलावा जो भी मुखबिर तंत्र है वो भी हमने सक्रिय किया और वो भी बहुत ही कारगर साबित हुआ इसको उजागर करने में, ये जो पूरा मामला है। इनका कुछ पुराना रिकॉर्ड है सर? अभी तक इनका कोई ऐसा पुराना रिकॉर्ड हमारे क्षेत्र में ऐसा पता नहीं चला है, पर अगल बगल के क्षेत्र में भी हम पता कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ पुराना मामला कुछ घटित किया है या नहीं। इनका जो मुख्य आरोपी है और महिला है, वो दोनों कहाँ काम करते हैं? महिला सिरोंज की रहने वाली है। ये जो मुख्य आरोपी इसमें जो अनिकेत है, ये उसकी मित्र है, पर ये उनके साथ काम नहीं करती थी। ये अनिकेत जो है ये भी फोटोग्राफी का ट्रेनी है। ये अभी तक अपना फुल फ्लेजेड काम शुरू नहीं किया था, तो ये काम जैसे एसपी सर ने बताया, काम शुरू करने के लिए इसके पास इक्विपमेंट की कमी थी, तो इस वजह से उसने ये एक एंगल हो सकता है कि उसने ये घटना को अंजाम दिया। जानकी अपने ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था क्या उसने करने के लिए? जिस नंबर से फोन आया सर, अनिकेत जो इक्विपमेंट की जिसको जरूरत थी, क्या उसने अपने साथियों को इसके बदले पैसे देने का भी कहा था, जो उसके लिए 4-5 लोगों ने मिलकर मदद की? हाँ, जैसा कि हमने बताया कि ये सभी एक कॉमन इंटेंशन से ही काम कर रहे थे और इसमें सभी को कुछ न कुछ हासिल होना था, लेकिन विवेचना अभी इसमें जारी है। तो और आगे ये लोग क्या करने वाले थे उस पे और ज्यादा बारीकी से पूछताछ होनी अभी बाकी है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि चूंकि उसको भी वीडियोग्राफी करना था और कैमरे का अभाव था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन दूसरों का अभी किस तरह से उसने बात की, कैसे कन्विंस किया, इस पे अभी विवेचना जारी है। रहने वाली कहाँ की? ये जो आरोपी हैं उसमें शमशाबाद क्षेत्र के 3 लोग हैं, एक आरोपी सिरोंज क्षेत्र की है और 2 आरोपी इसमें बैरसिया क्षेत्र। सर 6 लोगों को क्या फायदा होता है? 6 लोग कैमरे का जरूरत की बारी, 6 लोगों को क्या फायदा? जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक इन्होंने जो बताया है उसके अनुसार ये जानकारी बताई है हमने, परंतु इसमें बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट या बाकी लोगों को इन लोगों ने किस तरह से कन्विंस किया, ये अभी और पूछताछ इसमें हो रही है। नहीं, बाकी 6 लोगों की भूमिका कैसी रही जो आरोपी लोगों ने बनाया है, उनकी भूमिका क्या है? पर्सन टू पर्सन इन 6 लोगों में से 4 लोग लूट मौके पे करने वाले थे। जो मौके पे 4 लोगों ने इनके साथ लूट किया, वो 4 आरोपी वो हो गए। एक जो महिला आरोपी है उसने मेन रोल प्ले किया उसको यहाँ तक बुलाने में, जो उसने फोन लगाकर और एक कहानी रची कि हमें फोटो शूट कराना है और ये बोलकर उसको बुलाया। एक इसका रोल, महिला आरोपी का रोल इस प्रकार से है। और एक अन्य जो इसमें आरोपी है उसने जो मोबाइल लूटा गया था उसको अपने हिस्से में लिया था और कार भी उपलब्ध कराया था। तो इस प्रकार से ये 6 आरोपी के मतलब सभी के रोल इस घटना में शामिल है। कार किसकी थी और कार उपलब्ध किसने कराई? कार इसमें जो एक आरोपी है बंटी, उसने उपलब्ध कराई है। किसकी कार ये हायर करी थी क्या? नहीं, ये कार हायर की हुई नहीं थी, बंटी ने ही इस कार को अपने पास किसी अन्य व्यक्ति से गिरवी रख रखा है, जो जिसको इसने पैसा दिया होगा और बदले में उसकी कार ये अपने पास रख रखा है और उसका उपयोग ये करता है। दूसरी वाली करनी बोले सर, बेरसिया में एक लूट का एक मामला आया था, क्या मामला था ये और किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया? थाना बैरसिया में दिनांक 11 जनवरी को फरियादी अजय कुशवाहा ने रिपोर्ट किया था। इसमें इसके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि इसके पास एक कॉल आया था, तो कॉल किसी महिला ने किया था और ये फरियादी चूंकि वीडियोग्राफी करने का काम करता है, तो इसके पास कॉल गया कि आप आ जाए, हमें एक बर्थडे पार्टी शूट कराना है। और इस तरह से उनके साथ में मतलब उनको झांसा देकर और बैरसिया बुलाया गया। बैरसिया जब वो फरियादी आया तो फिर उसे
उसने जब उस नंबर पे संपर्क किया तो उसे बताया गया कि हम एक आदमी भेज रहे हैं जो आपको कहाँ शूट करना है वहाँ पहुँचा देगा। इस पर फिर एक आदमी उस फरियादी के पास गया और उसकी गाड़ी में बैठकर ये लोग कुछ दूर गए और कुछ दूर जाने के बाद फिर कुछ और लोग आ गए। कुल 4 लोग वहाँ पे उतरे और उसके साथ उसको रोककर और उसके जो कैमरा थे, उसके फ्लैश थे, फ्लैश लाइट का जो पूरा सिस्टम था और पूरा वीडियोग्राफी का सिस्टम और उसके अलावे 2 मोबाइल और वो एक मोटरसाइकिल से आया था, उसकी मोटरसाइकिल लूट कर फिर वहाँ से वो चले गए, जिसकी तत्काल पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज किया और साक्ष्य संकलन की शुरुआत कर दी गई। इसमें हमने कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावे इसमें तकनीकी साक्ष्य की भी मदद ली गई और मुखबिर तंत्र को हमने सक्रिय किया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फिर हमें कुछ क्लू मिला और उसके बाद फिर जब हमने स्पेशली उस मुखबिर को डिप्लॉय किया तो